प्रदेश की आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अब भी उस वक्त का इंतजार कर रही कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वादे किए थे वो कब पूरे किए जाएंगे, खास करके इनके मानदेय को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां लगातार नारी शक्ति, नारी वंदन की बात करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि जो आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 24 घंटे कार्यरत रहती है, उन्हीं के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा इस बीच में किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से बड़े बड़े शब्दों में ये बात कही गई थी कि अब उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। और एक लंबा अंतराल बीतने को है, अभी तक कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार इन आशा बहुओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि योगी जी अपना वादा निभाइए, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए हैं अभी तक वो धरातल पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, तो उसके बाद जो तमाम आशा बहुएं थी उनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस तरह के ऐलान तो तमाम बार किए गए, लेकिन इन ऐलानों को धरातल पर लागू नहीं करवाया जाता। एक एक करके तय किया है, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम वो कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। हमारे जो फेयर प्राइस शॉप हैं, जिनको आप राशन कोठी की दुकान बोलते हैं, पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाए जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनके सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके कमीशन को भी बढ़ा रहे हैं। आज गांव में वीसी सखी भी है। आज गांव में गांव की ही बेटी वीसी सखी के रूप में काम कर रही है, विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है, अन्य तमाम प्रकार से कार्य कर रही हैं। अनेक रोजगार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो रही हैं और इसीलिए जिससे समाज का हर तबका स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके, सरकार उसको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में आज 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये 1,500 करोड़ रुपए की राशि फ्री में सिलेंडर रिफिल करने के लिए आज जारी हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लाभार्थियों को, यहाँ तक कि देखने को यह मिला कि आशा बहुओं के लिए जो कार्य हैं उसके अतिरिक्त भी इनसे तमाम कार्य दिए जाते हैं, लेकिन उसका इन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। इसके साथ ही अन्य तमाम समस्याएं थी जिसको लेकर लगातार इनके द्वारा सरकार से, शासन प्रशासन से अपील की गई। देखने को मिल रहा है कि जब भी इन आशा बहुओं की किसी से मुलाकात होती है तो साफ तौर पर इन्हें बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि बहुत जल्द ही कुछ अच्छा होगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो आशा बहुओं के संगठन है उनके द्वारा लगातार कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर लगातार देखने को मिला है कि हर एक जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम हुए और हर जगह पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, न कि समस्याओं का हल। और आपको बता दें कि अब एक बेहद ही अहम जो बैठक है वो राजधानी लखनऊ में होने वाली है, जिसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब इंतजार करते करते वे थक गए हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी और जल्द से जल्द इन आशा बहुओं को इनका हक और अधिकार दिलाया जाएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा खास वक्त है, क्योंकि अभी 2027 का चुनाव करीब है और यहीं पर सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार 15 तारीख की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या आशा बहुओं को एक बार फिर से करना पड़ेगा प्रदर्शन, या फिर इस बार आर पार की लड़ाई के लिए होगा कोई बड़ा कार्यक्रम। ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी।